जब जिस जगह पर हम कार्यक्रम करते हैं उस पर हम लोगों को कार्यक्रम करना है। आज का दिन सभी लोगों के लिए क्यों, और अगर हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो ना तो जो कार्यक्रम होगा उसमें मजा आएगा, ना सुनने में आएगा, ना होता होगा। तो आज बाबा साहब की जयंती है, तो महिलाओं को बाबा साहब ने ज्यादा कुछ हिंदू कोड भी ना दिखाते हुए तो मोमबत्ती जलाई जाएगी, फिर हम आप लोगों को फिर से हम पंचशील घाट, ठीक है। कुछ होगा मैं नाम जानता हूँ और कुछ होगा नहीं। तो माता जी आओ, कोई भी ताली नहीं बजाएगा, साधु शब्द यूज करो, साधु। हेलो हेलो, घर ही बैठा हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं बैठा ही हूँ। आऊँ है मुझे घर पे ही हूँ पहले देखो, पहले सिखाओ कि ऐसे ही करना है। मैं बता दो पहले, ऐसे बताओ तो बस सब चला मुझे करना आप आ जाओ, थैंक यू। दस बजे का 8 मिनट हो गए, करो दोनों ये देवी मैया वाले तो होगी पंचशील हुई है। हमारे भी तो कुर्सी से भाई साहब आए, मोमबत्ती जलाएं, हाथ आगे पीछे मत करो, जिसका नाम ले दिया तो मैं सोचता हूँ कि दर्शन महिला कोई सम्मान है, कोई बात नहीं, महिला की एक चौको पे ये मान लो है सच्ची गाना है हमारे भी दरवाजा से संपन्न है, वो भी आ जाए। डॉक्टर मुकेश जी अगरबत्ती बनाएंगे। देखो तब भी
सभी को जय अपना आ जाओ हकीकत हो अजय गौतम जी की भाई हमारी भाभी नीली साड़ी में आ जाओ। देखो नाम से मैं थोड़ा सा जानता नहीं साड़ी में पिछाना मारी नाम न जानते बाबू तो बोल नहीं हमारे युवा साथी आ जाओ। सभी को जय भीम। करण बोल जय भीम। तेरी भी आवाज बढ़िया ये कर रही आवाज है करा रही है और जब आ जाओ आपका आओ सब लोग बहुत सारे आप भी आओ युवा साथी का नाम पूरा करेंगे। जय और बुरी मार पड़ेगा अरे हाथ नहीं है जय भारत अभी बहुत सारी है। आओ बाबू आओ बुढ़िया बेटा आओ शीघ्र को तो भाग आते आज जोड़ने ऐसे करते हैं अपनी करते हैं। जय भीम जय भारत जय भारत सब भारत में हमारा ही है लपट गया चोर महाभारत की नहीं महाभारत चढ़ाओ आओ राम प्यारी आओ लो ये मुझे कौन सी बैठी इधर उठो कौन ले चल हमारा छोरा तो रहेगा छोटा वाला अभी दोनों हाथ चढ़ाते दोनों हाथ ऐसे क्या नाम हाथ क्या नाम सन्नी आओ कौन कौन रह गया बोलो आ जाओ सब वो कहाँ रह गया राजीव जी सेकंड नंबर जय भीम जी ठीक से बोलो जरा जयकारा बजा दे जय भीम इन्हों ठीक है भैया कौन को भाई करो जय भीम सभी को जय भीम कौन रह गई आओ हरी साड़ी का नाम बोलो देखो मुझे नाम का पता नहीं चलता है उठो
दोनों उठो ना। चलो सभी को जय भीम बोलो। जय भीम। और कोई रह गया? ये रह गया तो यार कि हाँ ये किसमें रहना हेलो और जी सर आपने पीली साड़ी पहनी है इन्हें बुलाओ, इन्हें कहाँ जा रहे हैं पोटी कार्ड? अब इनके घर में एक कार्यक्रम है। छोटू इन्होंने ये आयोजन करा है, मैं उनसे निवेदन करूँगा राजेश कोच जी और भाभी जी में दोनों आ जाए और बुद्धम शरणम गच्छामि हम करेंगे। अगर उसकी जलाएं और सभी को साधुवाद करें। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। ग्यारह पढ़ोगी जो वो कहाँ छोटा वाला बड़ा वाला कहाँ से? इधर इधर बोलो साथ में लो अब बोल क्या करना और कोई जो नहीं रह गया है बोल चुका हो गया। आ जाओ। चलो अरु कहाँ बड़ा वाला? उधर खाओ उधर। बड़ा वाला कहाँ है? राजेश जी कहाँ है वो? साइड में लगा दो। उधर जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नंबर है। अभी इजाजत है, मैं भी अपनी अगरबत्ती जला दूं। हाँ जी सभी को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जितना 2 गज लगे हैं एक पैर की कपड़े। आप सब लोगों को पूर्ण मेरा बाबा साहब की जयंती की शुभकामना। और मैं जैसे जैसे बोलूँगा आप सब लोग साइलेंस रहेंगे, उसके बाद आप सब लोग उसका उच्चारण करेंगे। मैं आराम से बोलूँगा हाथ जोड़कर, और इस तरीके से आप लोग हाथ जोड़ेंगे। जो ठीक ठाक है, मजबूत है, खाने पीने वाले वे तो पलोथी मान रहे हैं, तो आप जैसे कपड़े धुलते हैं वो ऐसे बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो
तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयापि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयापि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयापि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि तृतीयापि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेर्मणि पाणातिपाता वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेर्मणि कामेषु मिच्छाचारा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेर्मणि मुसावादा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मज्ज प्रमादट्टाना वेर्मणि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। आप सब लोग का जीवन मंगल हो और सभी का जीवन की रहे, सभी पढ़े, सभी बढ़े, जिससे अपने विचार रखने हो वो आराम से विचार। हमारे समाज में कोई कमी नहीं है। जो आदमी ये कहता है कि मैं समाज के अंदर कमी है, वो सबसे बड़ा नालायक है इस देश में। 70-72 साल हमें आजादी को होगी और हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की टक्कर दे रहे हैं देश के अंदर। क्या विश्व के अंदर कभी सर्वे करा आपने? विश्व के अंदर कोई जाति नहीं है ऐसी जिस जमात से ज्यादा एक्टिव हो पूरे संसार में। ये रिकॉर्ड है। किसी जाति ने इतनी तरक्की नहीं करी। सबसे ज्यादा आईएएस हमारे देश के अंदर, सबसे ज्यादा पीसीएस हमारे देश के अंदर, सबसे ज्यादा नेता हमारे देश के अंदर, सबसे ज्यादा अधिकारी आपको सरकार में मिलेंगे। हमारे
समाज कैसा नहीं सुधर रहा हमारा? हर आदमी 4 संगठन बनाएगा, वो कहेगा मेरे पीछे आना तो समाज सही, अब तो समाज में मना करने के लिए हम समाज में काम कर रहे हैं, हमें समाज में काम करना, हमें किसी की निंदा क्या करनी है। भगवान बुद्ध का बाबा साहब का कार्यक्रम मेरा या राजेश का या आपका किसी का प्रश्न तो नहीं, पूरे संसार में मनाया जाए, जिसकी इच्छा करे वहां चला जाओ, हाथ जोड़ो और मेरे आपके विचार नहीं मिले, मैं मौन रहा हूं। लेकिन हम सब लोग समाज के अंदर कभी भी इस धारणा को कभी ना कहें कि समाज नहीं सुधर रहा। समाज कैसे नहीं सुधर रहा? आज आप एक रिपोर्ट उठाना गूगल पर, ये देखना कि देश के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेजुएट कौन है, पोस्ट ग्रेजुएट कौन सी जाति है, पूरी जातियों की बता रहा हूं देश के अंदर। ब्राह्मण बनता 2.5 3 और चमार बनते 70% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ये 72 साल में पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और अगर इनका दिया हुआ आरक्षण नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में एक सीट मिली है। आज भी 86 एमएलए एससी के हैं, वो रहने हैं जब तक देश का संविधान बने। 131 सांसद रहने हैं पार्लियामेंट में, वो किसी नेता किसी पार्टी ने नहीं दिए, किसी भी पार्टी ने नहीं दिए, वो दिए हैं पूज्य बाबा साहब जो 24 सितंबर 1932 को पुनः फैक्ट किया, उसने हमारी जान रखी। कोई पार्टी अगर सिर पे लेती है कि मैंने बचा दिया, गलत। और नेता टाइम पर सबका काम होता है, एक जा रहा, एक आ रहा, एक जा रहा, एक आ रहा। हम पे कितना प्रयास होता समाज को बदलने का, हम कितने संगठन चला रहे हैं उसका तो मैं 4 कदम चला और मैं सबकी जो है बुराई करनी शुरू। किसी के पास टाइम है, किसी के पास टाइम है, हमें अपना अपना प्रयास करना चाहिए। हम भगवान बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाओगे तो अंधकार खत्म। हम होली, दिवाली, रामनवमी, भैया दूज, लचोटे पचोटे, गुड़बामा सब मनाते, ये हमारे लिए सब बेइज्जती है, क्योंकि हमारे बचपन से ही बच्चे के दिमाग में हमारे माँ बाप है, यहाँ हाथ हो, यहाँ देवी फूल, यहाँ जात लगा रहे, जात का हमारे माँ के पेट में प्रमाण पत्र हो लेने जा रहे हैं गुड़गांव। हमने अपने महापुरुषों को ना कभी पढ़ा, अपना इतिहास जाना, उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि जब हमें नहीं पढ़ रहे तो हम बताएंगे। आज देश के कोने कोने से पार्लियामेंट के अंदर लोग पहुंच रहे हैं बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित और पूरे देश के अंदर हमारे गाजियाबाद के अंदर भी कार्यक्रम सब जगह। लेकिन हमारे समाज की एक आदत रही है कि हम वहां जाते हैं जहां में कोई नहीं है, हम वहां कभी नहीं जाते जहां में सम्मान के साथ वहां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, भाई ये तेरा कार्यक्रम, ये मेरा कार्यक्रम बाबा। तो आप सब लोगों से मेरी पुनर्निवेदन है कि आप सब जितनी भी माता बहनें यहाँ हैं वो गंद को छोड़ें, अपने बच्चों को शिक्षित करें और भगवान बुद्ध के जो आप लोगों को चीज आती है, जैसे मैंने वंदना कराई उसे कराओगे तो उसमें 5 चीज दी जो मैंने आप लोगों को वंदना कराई थी, उसकी 5 चीजें होती है। सबसे पहले सुनोगे कहा गया कि पाणा की पाता वेद मणि शिक्षा प्रदान समान, यानी कि मैं बिना कारण किसी भी जीव जंतु की हत्या न करूं। फिर उन्होंने जो कहा कामेषु मिच्छाचारा वेद मणि, यानी कि मैं काम वासना किसी की बहन बेटी को गलत नजरों से न देखूं, किसी के घर में जाकर गलत नजर न रखूं। कामेषु मिच्छाचारा का मतलब ये किसी के गलत नीति गलत नजर का। फिर बुद्ध कहते हैं मूसावादा वेद मणि शिक्षा, यानी कि मुंह खुद तो ही विवाद होता है। अगर मेरे कहीं आपसे विचार नहीं मिले तो मैं अपने साइलेंट मुंह से ही होती है ना लड़ाई, जितनी होती है संसार या बिना मुंह के भी होती है। और उसके बाद फिर भगवान को कहते हैं कि सुरा मेर मत प्रमादी ठाना मेर मणि, यानी कि सुरा नशा कच्चा पक्का आम दारू गंजा सब ये सब बिल्कुल छोड़ो। इस तरीके से जो भगवान बुद्ध पंचशील देते हैं उसी का मतलब ये होता है कि एक पारिवारिक आदमी को जब भगवान बुद्ध के शासन में सब राजा महाराजा कहने लगे कि हम भिक्षु बनेंगे, तो बुद्ध ने कहा नहीं,
आप लोगों के लिए पंचशील दिए गए हैं। परिवार का पालन करो और पंचशील का पालन, और अपना परिवार आराम से चलाओ। राजा को कहा कठोर से कठोर शासन चलाना है, नहीं तो दुनिया चलेगी। पंचशील परिवार के लिए है और 8 शील जो है वो विष्णु के लिए, अष्टांगिक मार्ग। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना। किसी का दिल दुख है उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, और साधुवाद आप लोग आए क्योंकि मुझे आगे निकलना है मुरादाबाद के लिए, इसके लिए जाना चाहिए। नमो बुद्धाय। साधु आप सब लोग आ जाओ।